हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जैसे कि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है और सब लोग अभी पिकनिक में जा रहे हैं, कोई दूर, कोई सामने, कोई पार्क। तो वैसे ही हम लोग गए थे मुकुटमणिपुर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक छोटी सी व्लॉग बना दूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि वहाँ की कैसी व्यू है या फिर बाकी सारी चीज़ें कैसी है, आपको जाना चाहिए या नहीं। तो आई नो कि थोड़ा सा लेट हो गई हूँ मैं, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ गोना हेल्प यू समहाउ। तो बस अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम अभी आरवीएस एकेडमी के पास से गुज़र रहे हैं। और मुकुटमणिपुर ना वेस्ट बंगाल की तरफ ही पड़ता है। हमें ट्रैवल करने में लगभग 4 से 5 घंटे लगे थे, क्योंकि हम अपनी कार में गए थे और हमें स्टॉपेज नहीं लेना था बीच में कहीं भी। मतलब होता है ना कि इंसान स्नैकिंग या फिर ब्रेकफास्ट के लिए रुक जाता है, तो हम वैसा कुछ रुके नहीं थे। हमने बहुत सारे चिप्स वगैरह के पैकेट्स ले लिए थे ताकि हम बीच बीच में ही मंचिंग करते जाए। और उसके अलावा हम बीच रास्ते में ही पूड़ी और जलेबी खा लिए थे। आई मीन कि हम पहले से ही उसे पैक करके लेके गए थे और हम चलते हुए गाड़ी में ही खा लिए, क्योंकि वो सूखा ही रहता है। कुछ ऐसा था नहीं कि जिससे कुछ गंदगी हो या फिर हमें गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़े। तो बस हम वैसे ही चले गए। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम सुबह उठ के चले जाए, मीन्स सुबह 6 बजे या 5 बजे के करीब, लेकिन हमें निकलते निकलते देर हो ही गई थी। तो चलिए हमने पिकनिक में क्या क्या किया वो अब दिखाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम पहुंच चुके हैं मुकुटमणिपुर। और ये हमारा जो मुकुटमणिपुर का जो पिकनिक स्पॉट है, प्रॉपरली हम वहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ ना पार्किंग स्पॉट था, बहुत बड़ा एरिया था, बट यहाँ पे नहीं उतरना है, क्योंकि अगर हम यहाँ उतर गए ना तो फिर हमें बहुत दूर पैदल चल के चलना होगा मीन्स पिकनिक स्पॉट में पहुँचने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं थोड़े अंदर। और अंदर भी जाने के बाद हमें ये पता चला कि गाड़ी उतने अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर में वहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ था उन्होंने एरिया को। तो कार उतने अंदर नहीं जा रही थी, तो हमें वापस कार को बाहर ला के पार्क करना पड़ा। बट हमारे लिए इजी हुआ कि हमें पैदल नहीं चलना पड़ा, हम यहाँ आकर उतर गए। अब यहाँ उतरने के बाद बैरिकेड्स लगाए हुए थे इन्होंने, तो हम यहाँ से उतर के डायरेक्ट, देखिए ये दिख रहा है, हम ऐसे करके यहाँ से क्रॉस कर गए। ऐसे दीवार के ऊपर से हमें क्रॉस करके जाना पड़ा। आगे बैरिकेड लगा था, पता नहीं ये परमानेंट लगा रहता है या उस दिन लगा था, आई डोंट नो। तो बस अब हम पहुंच गए हैं और हम कोई अच्छा से स्पॉट ढूंढ रहे थे जहाँ हमें बैठने के लिए जगह हो प्रॉपरली। बट यहाँ ना गंदगी बहुत थी। मुझे ये चीज़ फील हुआ कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है और क्लीनलीनेस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा हर जगह में कचरा वगैरह फेंका हुआ था। तो हमें बैठने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक जगह मिली थी। और फिर हम यहाँ वहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे। ये बैक साइड में आए थे, शॉप्स वगैरह थे यहाँ पे। तो हम यहाँ आए, थोड़ा घूम फिर रहे थे। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था हमें। और यहाँ ना पूरे रोड में फिश बनी हुई थी, लॉट्स ऑफ तो हमें ये काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था। मतलब कुछ बोट्स बने थे, फिश बनी हुई थी, मीन्स बहुत कुछ अलग सा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हम सच में बंगाली प्लेस में आ गए हैं, कि हमें मछली दिख रही है हर जगह। बॉल निकाल लो। उसके बाद हम आ गए अपने प्लेस में वापस से। और उसके बाद हम यहाँ पे एक छोटे से जगह में हमने वो दरी वगैरह बिछा लिया था और बिछा के हम वहाँ बैठ गए थे। और ये देखिए अभी हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, बैठने की सारी तैयारियाँ। और ये फोल्डिंग वाला चेयर भी आप ज़रूर रख लीजिएगा अगर आपके घर में कोई एजेड पर्सन है या किसी को पैर में प्रॉब्लम है चलने फिरने में, तो उसके लिए काफ़ी ईजी रहता है वो फोल्डिंग वाला चेयर। छोटा भी रहता है, कन्वीनियंट भी रहता है, कंफर्टेबल भी रहता है। तो बस हम वहाँ पे थोड़ी देर घूम लिए। फिर हमने देखा ना कि बहुत सारे लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आया कि वहाँ पे सब लोग इतना क्या बोटिंग के लिए सारा क्रेज़ है। तो हमने फिर पता किया कि वहाँ पे बोटिंग करके हमें जाना है एक प्लेस में। तो वहाँ एक डियर फॉरेस्ट है और भी कुछ कुछ है शायद। तो हम यही सुनकर हम भी चल पड़े। अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। बहुत ही ज़्यादा लंबा और हेक्टिक था बोटिंग, बहुत ज़्यादा देर तक बोटिंग हो रहा था। और हम मोटर बोट में बैठे थे, तो और ज़्यादा आवाज़ की वजह से एकदम सर पकड़ ले रहा था।
यहाँ की पानी इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है कि आपको दिखता होगा साफ साफ कि पानी के ऊपर एक लेयर बैठ गया है सारा ग्रीस का। और मतलब मुझे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। हवा भी चल रही थी तो उसमें भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ही थी, शायद इसी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोटर बोट्स वगैरह है, डीजल छोड़ रही है नीचे, डीजल पेट्रोल जो भी होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था पानी में। इस वजह से पानी का भी रंगत उड़ा उड़ा सा था। बट समहाउ हम पहुँच गए। जाने के टाइम में हम फुल ऑन एनर्जी के साथ थे और बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए बोट में बैठकर। और एक और बोट था जो कि मैनुअल था, पैडल से चल रहा था, लेकिन उसमें तो पैडल से नहीं, सॉरी, वो जो हाथ से चलाते हैं ना वैसा वाला था। बट वो उसमें तो और ज़्यादा टाइम लग रहा था। इसमें ही हमें कम से कम आधा 1 घंटा से ज़्यादा लगा था ट्रैवल करने में। और वो जो हाथ वाला बोट था ना उसमें तो और ज़्यादा 2-3 घंटा लग ही गया होगा। तो आधा इंसान तो बस उसको ट्रैवल ही करने में निकाल दिया होगा। खैर, अब हम यहाँ पे बोट से उतर रहे हैं और हमें नहीं पता कि आगे क्या है। बट यहाँ पे हमें दिख गया अमरूद का ठेला। यहाँ पे ये भैया अमरूद बना रहे थे, I mean, अमरूद को काट के ऐसे उसमें कुछ मसाले वगैरह बना रहे थे डालकर। और ये ना हमें याद आ गई इसे देखते साथ दीघा की, क्योंकि हमने दीघा में खाया था अमरूद, ऐसे ही कुछ कटिंग करके मसाले वगैरह डाल के दे रहे थे भैया। और वो इतना ज़्यादा टेस्टी था, इतना ज़्यादा कि मैंने वैसा अमरूद कहीं नहीं खाया, कभी भी नहीं। तो हमने वो घर में भी ट्राई किया था बट वैसा नहीं बन पाया। और यहाँ का भी वैसा नहीं था, यहाँ के अमरूद में भी उतने ज़्यादा मिठास नहीं थी। बट समहाउ हमने खा लिया, ठीक था। तो बस वो खाने के बाद हम वहाँ से, अब हमें पता चला कि यहाँ डियर फॉरेस्ट में जाना है। तो उसके लिए ये वाले जिस व्हीकल में हम बैठे हैं ना, कुछ रिक्शा जैसा है या क्या है आई डोंट नो, बट कुछ अलग सा ही था कुछ। तो हमने पहली बार देखा था ऐसा कोई व्हीकल। तो बस हम चल पड़े। और देखिए ना, इसमें कुछ ठेला के जैसा था जिसमें सामान लोड होता है ना, उसके तरह था। इसमें मोटर लगा हुआ था, वो भैया उसमें ड्राइव कर रहे थे। और बीच में ये रॉड जैसा था जिसे पकड़कर हमें बैठना था, सेफ्टी पर्पस के लिए था वो, ताकि हम पकड़ के बैठे, गिरे नहीं। अदरवाइज तो ये बिल्कुल ही स्लिपरी था, हम धड़ाम से गिर सकते थे। बट समहाउ हम पहुंच गए इस फॉरेस्ट के पास। अब आप यहाँ की सीन देखिए, ठीक है। हिरन पार्क में, डियर पार्क में हमें मिली है ये बकरी। हम आ गए हैं डियर पार्क, लेकिन हमें यहाँ कहीं भी डियर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पास आएगा उसको खींच के दे देख मेरा उंगली के पास देखो, और देखो हाँ दिख तो रहा है। तुम लोग मजाक समझ रहे, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। देखो हिला तो का हिला, देखो तो पुच्ची जो बैठा हुआ है ऐसा से हिल किधर है। देखो देखो अभी उठाया ना, देखो देखो हम क्या अंधे हैं जो हमको दिखाई नहीं। वीडियो में डालना, हिरन नहीं दिखा तो बाकी। अरे देखो सामने सामने, हाँ मिल गई, हाँ दिख गई। अच्छा पीछे हो, डरा दिए पी, किधर गई दिख रही। वो हमें देखा हिरन, और ये है हमारा छोटा हिरन। अरे क्या कर रही हो बकरी, बाहर आओ। हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। हाँ आपका हाथ मेरा बराबर। चलिए बुला। तो ये डियर पार्क में हमने बहुत इंजॉय किया, बट वर्दी नहीं था यहाँ आना, क्योंकि इतने दूर से हमें एक हिरन दिखी, वो भी बहुत मुश्किल से दिखी, और वो भी दूर में ही थी, सामने तो कोई आई नहीं। और शायद बहुत कम हिरन थी आई गेस, इसलिए ज़्यादा दिख रही थी। तो अब हम वहाँ से वापस आ गए हैं, और वैसे कुछ टाइम नहीं था शायद कि हमें इतने देर में वहाँ से रिटर्न हो जाना है। तो हम एक्चुअली ना बोट में ये टाइम लिमिट था कि हमें इतने देर में वहाँ से रिटर्न होना है, बोट उतने देर तक ही रुकेगी, आपको जहाँ घूमना है आप घूम लो। तो हम घूम फिर कर आ चुके थे, और हम जिस पर्टिकुलर प्लेस पे बैठे थे ना
वहाँ पे हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब थोड़े मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ थोड़ी गंदगी थी, तो इस वजह से हमें खाने के लिए वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत अजीब सा गंदा गंदा सा फीलिंग्स आ रहा था। तो इसलिए हम दूसरे एक थोड़े से दूर में ही जाकर एक हमें ये बड़ा सा स्पॉट दिखा था, मैदान था इसके जस्ट सामने में ही, तो फुटबॉल ग्राउंड था। तो हम यहाँ आ गए और फिर यहाँ आकर हमने खाना खाने की तैयारी की। लीजिए पकड़ समय जला था। और फिर यहाँ पे कर रहे थे हम लंच, और लंच में बना था प्लेन पुलाव, धनसा एंड चिकन, और उसके अलावा हमने लिया था सैलेड, और बस यही था हमारा लंच। वैसे आपको अजीब लगता होगा ना कि पुलाव के साथ धनसा हम क्या खा रहे हैं, कुछ आपको कॉम्बिनेशन अजीब सा लगता होगा। वैसे ये धनसा ना मैं एक बार बना के उसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ यूट्यूब में, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ थोड़ी सी फुटबॉल खेलने के लिए यहाँ। और यहाँ पे ना कुछ फुटबॉल प्लेयर्स भी आए थे, मीन्स जो प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, और वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे थे। हम दैट वाज वेरी इम्प्रेसिव। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वो देखकर। तो हमने भी थोड़ी थोड़ी ऐसे मस्ती मस्ती में हमने भी थोड़ी खेल कूद कर ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। देखो करता